कहते हैं ना, पूरा का पूरा पासा उल्टा पड़ जाना, कुछ वैसा ही हुआ है क्या। कौन है कैंपबेल जिन्होंने कहा है कि भारत एकदम उल्टा करेगा, जो ट्रम्प चाहते हैं वो नहीं होगा। आखिरकार क्या चाहते थे ट्रम्प और रूस को लेकर? खास तौर पर मामला सिर्फ तेल नहीं है, तेल के पीछे भी कुछ है। जानेंगे रूस और यूक्रेन में क्या शांति होगी, पुतिन और ट्रम्प के बीच में मीटिंग में क्या हो सकता है और इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वीडियो देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन के साथ अजीत डोभाल की मुलाकात हुई। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबके मन में एक ख्याल है कि अमेरिका ने अपने सबमरीन भेज दिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करी थी कि हम 2 सबमरीन को सही जगह पे तैनात कर रहे हैं। अब चूंकि ये मामला बड़ा गोपनीय होता है, आधिकारिक तौर पर लोकेशन वगैरह शेयर की नहीं जाती है, तो ये सच है या नहीं है सिर्फ एक बयान है, ये ट्रम्प ही जाने। लेकिन दूसरी तरफ रूस और चाइना की तरफ से एक एक्सरसाइज किया गया, और किस चीज का एक्सरसाइज किया गया, रॉयटर की इस खबर को देख सकते हैं कि कैसे एक दुश्मन के सबमरीन को तबाह किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, ट्रम्प ने अपने सबमरीन भेजे, रूस और चाइना ने मिलकर एक युद्धाभ्यास करना शुरू किया। मतलब अगर ट्रम्प ने संकेत दिया है तो रूस और चाइना ने भी संकेत दे दिया है कि हम एक साथ हैं। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूंछ से ही मार। चाइना इस वक्त फ्री है। चाइना इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जिस तरीके से टैरिफ का दबाव डाला है, अब भारत एक शक की नजर से अमेरिका को देखने लगेगा। ऐसे में भविष्य में किसी भी बड़ी चाहत को लेकर अगर अमेरिका भारत के पास आता है तो भारत उस चाहत को नकारेगा, और इसकी चर्चा भी होनी शुरू हो गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका और भारत के टेंशन के बाद अब क्वाड का फ्यूचर खराब ही दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से रिश्ते हर लेवल पर खराब होते जा रहे हैं, क्वाड की जो समिट होनी थी अक्टूबर नवंबर के आसपास कथित तौर पर, वो समिट अब होनी दिख नहीं रही है। जब वेंस आए थे भारत, तब उन्होंने कहा था कि जल्द ही ट्रंप भी आएंगे और क्वाड की समिट होगी, लेकिन अब पूरा का पूरा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप शुरुआती दिनों की याद करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन आया था, वो प्रशासन चाइना को टारगेट में ले रहा था और भारत के साथ संबंधों को अच्छा बना रहा था, जो पहले से माना जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद ऐसा ही होगा। लेकिन उसके कुछ समय बाद से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और ये बदलाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ज्यादा दिख रहा है। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हर हाल में चाहिए नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार पाने के लिए ये चाहते हैं कि रूस यूक्रेन की शांति हो जाए। रूस यूक्रेन के युद्ध को शांत करने के लिए इन्होंने ये भी कहा था अपने प्रचार के दौरान कि मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा तो 24 घंटे के अंदर मैं शांति स्थापित कर दूंगा। तो अब एक जिद भी है जो इनके साथ है। साथ ही भारत को टारगेट करने का क्या मतलब होता है, ये बताया है कैंपबेल ने, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री। लेकिन इन्होंने इस बात को भी कहा है कि भारत इसका ठीक उल्टा करेगा। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी क्या सीन है। रूस यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक बैठक हो सकती है आने वाले 2 दिनों के अंदर। ये बैठक कहा जा रहा है कि यूएई में हो सकता है, क्योंकि यूएई के साथ राष्ट्रपति पुतिन की अच्छी दोस्ती है। अभी हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति रूस भी आए हुए थे, तो यहाँ पर ट्रंप और पुतिन की बैठक हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप बनने के बाद इन्होंने 1 घंटे तक फोन पर बातचीत करी है, लेकिन आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है। पर अब जाकर माना जा रहा है कि पहली बार यह आमने सामने मुलाकात होगी। अपने पिछले कार्यकाल में ये पुतिन के साथ भी बड़े दोस्ताना रहे हैं, इसके अलावा कई देशों के साथ दोस्ताना रहे हैं। लेकिन इस नए कार्यकाल में इनके रूप 6 महीने बाद काफी कुछ बदल चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि उस मीटिंग में क्या होगा। हालांकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पहले ही बता दिया गया है राष्ट्रपति पुतिन को कि कौन कौन सी बात पर सहमत हुआ जा सकता है इस युद्ध को रोकने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि रूस को कथित तौर पर वो शर्तें मंजूर है। हो सकता है ऐसी बात रखी गई हो
जो रूस के फेवर में हो। रूस पहले भी इस बात को कहता रहा है, कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को छोड़ दो, इसके अलावा नाटो में जाने का ख्याल छोड़ दो, और जब ऐसा हो जाएगा तो मैं शांति स्थापित कर दूंगा। तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ ऑफर दिया गया हो। अब पहले बात की गई थी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की तीनों की बैठक होगी, लेकिन कहा जाता है कि पुतिन ने जेलेंस्की के साथ बैठने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ट्रंप और पुतिन दोनों की ही मुलाकात हो रही है। इनसे एक सवाल पूछा गया कि अच्छा, कल तो डेडलाइन खत्म हो रहा है, फिर क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया है, इस वीडियो में सुनिए। Does Putin have to meet with Zelensky in order and before you and Putin have to meet? Or No. Are you So you're willing to? That's actually important because President Putin said this morning he was pretty dismissive of this idea of meeting with President Who was? Zelensky. President Putin was. I don't know. I didn't hear For you him. to meet with him, he doesn't have to agree to meet with Zelensky. Is that what you're saying? No, he doesn't. No. इन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में है। मतलब अब आगे की कहानी थोड़ी पेचीदा हो रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था, ऐसा लगता है जैसे वो चीजें हो नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोचा था? डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करी। एक तो भारत के ऊपर व्यापार के लिए दबाव बनाना, दूसरा अमेरिका चाहता है कि तुम रूस से दूरी बना लो और रूस के खिलाफ हो जाओ, लेकिन भारत ऐसा कर नहीं रहा है। इसका ठीक उल्टा हो गया है। जैसे ही ये लगा टैरिफ, वैसे ही अजीत डोभाल की मुलाकात हुई राष्ट्रपति पुतिन के अलावे रूस के कई सारे सहयोगियों और अधिकारियों से। अब ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि रूस तेल के दाम और गिरा सकता है। भारत और रूस के बीच में डिफेंस के नए समझौते भी हो सकते हैं। वैसे तो चर्चा में है R-37M और R-77M मिसाइल। इसके अलावे माना जा रहा है कि फाइटर जेट को लेकर भी बातचीत हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन और अजीत डोभाल के बाद गहरी बातचीत के साथ साथ भारत ने ये साफ कर दिया है कि हमारे ऊपर दबाव है, लेकिन इस दबाव के बावजूद हम आपसे तेल खरीदना जारी रखेंगे। और ये संदेश अमेरिका को गुस्सा दिला रहा है। हालांकि शायद डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को नहीं समझ पाए कि हर जगह दबाव काम नहीं आता है, लेकिन उनके पहले के पूर्व विदेश मंत्री इस बात को समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूर्व विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने एक बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर आप बोलोगे ना कि भारत तुम रूस से अलग हो जाओ और रूस से अपने संबंधों को तोड़ दो, तो भारत ठीक उसका उल्टा कर देगा। इसका क्या मतलब है? भारत तुमसे संबंधों को तोड़ लेगा और रूस के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ पेश आएगा। ऐसा लगता है जैसे ये जो पुराने लोग हैं, ये भारत को अच्छी तरीके से समझ गए थे, बहुत फूक फूक कर कदम चल रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पिछले 25 सालों का सारा किया धरा को मिटाते हुए अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। अब इस मीटिंग को लेकर एक आशा है कि शायद फिर चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बयान दिया था, जिस बयान में ये कहा था कि भारत के ऊपर फिर टैरिफ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तब की बात है, बाद में देखी जाएगी। अभी तो उन्हें 50% देना होगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।